जंतर मंतर पर देश की संसद पर दस्तखत देती रही, सिसकती रही, रोती रही, न्याय की गुहार लगाती रही। पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और खेल मंत्री जी ने उन्हें न्याय देने की बजाय उनको भाजपा की दिल्ली पुलिस के जूतों से कुचलवाया और सड़कों पर घसीटवाया। यह हाल तब था जब महिला पहलवानों ने खुद न्याय की गुहार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री से लगाई थी। देश का दुर्भाग्य है कि रोहतक के मोखरा गांव, हरियाणा के मोखरा गांव में जन्मी हरियाणा के एक साधारण किसान परिवार की बेटी, जो देश के लिए ओलंपिक मेडल, पहली महिला पहलवान बनी, ओलंपिक मेडल लाने वाली, वो उसे आज मोदी सरकार के दबदबे ने वापस घर जाने को मजबूर कर दिया है। देश की पहलवान बेटियां, मेरे साथ ही विजेंद्र सिंह भी बैठे थे उनके साथ, 39 दिन तक जंतर मंतर पर देश की संसद पर दस्तखत देती रही, सिसकती रही, रोती रही, न्याय की गुहार लगाती रही। पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और खेल मंत्री जी ने उन्हें न्याय देने की बजाय उनको भाजपा की दिल्ली पुलिस के जूतों से कुचलवाया और सड़कों पर घसीटवाया। यह हाल तब था जब महिला पहलवानों ने खुद न्याय की गुहार देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री से लगाई थी और आखिर में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, पर दोषी भाजपा सांसद, भाजपा के चहेते सांसद बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। वो खुला घूमता रहा। इससे बड़ी राष्ट्रीय शर्म की बात क्या होगी कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियों और पहलवान खिलाड़ियों को अपने मेडल गंगा मैया में बहाने पड़े। कारण केवल इतना कि बृजभूषण सिंह को मोदी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और यह केवल भारतीय कुश्ती संघ नहीं, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया समेत सारे संघों पर, खेल के संघों पर भाजपाई नेताओं का आज कब्जा है। मोदी जी तो कहते हैं कि खेल संघों को राजनीतिक हस्तक्षेप से छुट्टी दिलवा दी, पर सच्चाई इसके विपरीत है। साथियों, क्या मोदी सरकार को इस देश में एक भी महिला खिलाड़ी पहलवान नहीं मिली, कोई एक भी सज्जन व्यक्ति नहीं मिला जो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन सकता था, चुना जा सकता था? अगर यही आलम रहा तो इस देश की बेटियां और उनके अभिभावक, उनके माता पिता और परिवार किस पर विश्वास कर अपनी बेटियों को खेलने के लिए भेजेंगे? यह अत्याचार साक्षी मलिक के साथ नहीं, यह अत्याचार विनेश फोगाट के साथ नहीं, यह अत्याचार विजेंद्र बॉक्सर और इन जैसे अनेक काबिल खिलाड़ियों के साथ नहीं, यह अत्याचार, इस अत्याचार ने देश की करोड़ों बेटियों की उम्मीद तोड़ दी है और इसके लिए सीधे मोदी सरकार जिम्मेवार है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी।